बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। प्यार की निशानी ताजमहल के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। लेकिन अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बिहार के गया ज़िले के गहलौर गांव में। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, इस रास्ते के पीछे किसी की 22 साल की मेहनत है। ये रास्ते को काटने में 22 साल लगे हैं। दशरथ माझी जिन्होंने इस रास्ते को काटा था, सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी के माध्यम से इस रास्ते को 22 साल में काटा था। 2015 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी, माझी द माउंटेन मैन। तो वो जो फिल्म है वो इसी पे आधारित है। ये सच्ची कहानी माउंटेन मैन और करिश्माई शख्स दशरथ माझी की है, जो बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी पत्नी की खातिर बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला। उन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल एक पहाड़ को काटने में लगा दिए। न रात देखा और न दिन, न बारिश की परवाह की और न कपकपाती ठंड की। बस जुनून था कि सड़क बनानी है। और 22 वर्षों के कठिन तपस्या और बुलंद हौसले के साथ अंत में दशरथ माझी के जुनून के सामने विशाल पहाड़ भी हार मान गया। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये रास्ता, जिसको दशरथ माझी ने 22 साल में काटा था। लगातार एक छेनी और एक हथौड़ी से इस रास्ते को काट दिया था। कहते हैं ना कि इंसान के आगे पहाड़ भी नतमस्तक हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जो बिहार के गया से थोड़ी सी ही दूरी पे है। और ये पूरा दशरथ माझी पथ है। आगे जो है वो गहलौर गांव है। आप लोगों ने अगर मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखना, उसमें पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि उनकी पत्नी एक बार खाना लेके दशरथ माझी के लिए इधर जा रही थी पीछे की तरफ, तो पैर फिसल गया उनका, पहाड़ी से गिर गई। नज़दीक अस्पताल था वजीरगंज में। वजीरगंज यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक वो लेके नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इसको इस तरह का रास्ता नहीं था। पहले काफ़ी आगे से जाना पड़ता था, 50 किलोमीटर का पड़ता। अभी वजीरगंज यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया इस रास्ते से। तो कुछ इस तरह की कहानी है इसके पीछे की। चलिए आगे चलते हैं। ये रास्ता है और कोशिश करेंगे जो दशरथ माझी के जो बेटे हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या कहानी हुई है, फिल्म से क्या डिफरेंट है। यानी फिल्म की तरह ही ये रियल कहानी है, कुछ उसमें बदलाव हुए हैं। आगे वहाँ पे दशरथ माझी समाधि बनी हुई है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं दशरथ माझी जी के बारे में। दशरथ माझी ने अपनी धर्म पत्नी को खोकर प्रण लिया कि किसी और की बेटी, बहू, माँ, बच्चे, बुजुर्ग इस पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान नहीं गंवाएं। अपनी फगुनिया को खोने का तड़प तो था ही, साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी के लोगों की भी चिंता थी। उस इलाके के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने निश्चय किया कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का जिम्मा मुझे खुद लेना होगा। सरकार या किसी और व्यक्ति के भरोसे नहीं बैठेंगे। कितना परिश्रम किया होगा, क्या परेशानी आई होगी, कैसे कैसे कष्ट आए होंगे, कितना प्रताड़ित हुए होंगे, ये सब देखने के बाद एक ही चीज़ याद आती है कि दशरथ माझी कहते थे, भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। अभी हम लोग खड़े हैं जहाँ पे दशरथ माझी जी की समाधि बनी हुई है। तो ये यहाँ पे समाधि की देखभाल करते हैं आप कौन हैं दशरथ माझी के? भावा लगते हैं, हम लोग गोतीय परिवार में है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रामस्वरूप माझी जी का देखरेख पुजारी हम हैं। तो दशरथ माझी जी ने इस पहाड़ को क्यों काटा था, आपको पता है? रास्ता नहीं था ना। रास्ता नहीं था इसलिए? हाँ, रास्ता नहीं था, इनको पत्नी गिर गए थे, अच्छा, इसके वजह से कटा रास्ता। तो पत्नी कहाँ पे जा रही थी, इनको खाना देने के लिए? खाना ऊपर से लकड़ी आता है, उस साइड से लकड़ी आता है। हाँ। तो ये लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। 66 को इमरजेंसी था, उस समय लकड़ी बाबा काट के लाते थे, बाल बच्चों को बेच के खिलाते थे, और वही में लकड़ी काट के ले रहे थे। तो घाट गए, घूमे, इमली के गाछ है, उसी गाछ पर बाबा बैठे हुए थे। इधर से देखे लेट खाना कि नहीं अभी पहुँचे, तो वही रास्ता से आ रहे हैं बाबा, तो देखे कि गिरे हुए हैं। तो फिर अपना वो लकड़ी छोड़ दिया, अपना लेकर के पत्नी को घरे चले आए। और घर में क्या दिमाग उनको आया, इनको दिमाग पलटी हो गया। कहा कि अब जैसे कि 2 बकरी था वो बेच दिए। अच्छा, अब बेच के छेनी थोड़ी मांग करके 66 को इमरजेंसी था। मूवी में इंदिरा भी देखते होंगे। अच्छा, जो मूवी में दिखाया गया वो रियल है, उसमें तो कुछ अलग अलग दिखाया गया? हाँ, अलग लहसुन मिर्चाई डाल दिया है। अच्छा, समझिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद पहले पानी के साधन किए। पानी के साधन कैला के बाद में जैसे कि पहाड़ में लगे, वो पट्टी देखिए खेत तार के बगान है, बाबा का खेती है। अच्छा। अभी उसमें जैसे कि मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है, उसमें बाबा 2 घर बनाए हुए थे, उस जगह खेती करते थे।
और पहाड़ अच्छा, मतलब पहाड़ पे ही रहना, उसको काटना, वहीं पे सब कुछ हो गया था। हाँ, सारा चीज उनका वही व्यवस्था हो गया था। जब पत्नी का देहांत हो गया तो वो हाँ, पूरी तरह से पहाड़ पे ही रहने लगे। पत्नी के जब इंतहात हो गया ना, खत्म हुए तो ये तो एकदम बैराग हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पहाड़ से मतलब था इनको। लोग उनको पागल भी बोलते थे, पागल समझते थे। पागल, आज पहाड़ में जाकर फोरे तो पागल नहीं कहेगा कि पागल हो गया गो, वही कैसे है। होगा। तो उसी बात था बाबा को, लेकिन बाबा ही कहते रहते थे। बाबा तो जैसे कि हम लोग तो यही जानते हैं कि वैसा पुरुष कहीं अवतार होगा अभी कि नहीं होगा। सही बात है, दूसरों के लिए कोई नहीं करता है, अपने लिए नहीं सब करता, करते हैं। सब लेकिन नहीं ये जो रास्ता बना के गए हैं, इस पे सारे लोग निकलते हैं। ये पक्की समाधि वगैरह ये नीतीश सरकार ने बनवाया ना इसको। इसमें दोनों का हाथ है, अच्छा हमारे मांझी जी का भी हाथ है हम्म। और नीतीश जी का भी हाथ है। अच्छा, तो ये कब बना है पक्का जो बना है यहाँ पे? 6 साल हो गया। इस- ऐसे तो 2007 में बाबा थे हुए हैं, लेकिन पहले घेरा हुआ था, कई बार टूटा जूटा बना, तब अबरी में जैसे की तैयारी हुआ। अच्छा, आखिरकार ये इस तरह से हाँ, बन गए थे। हाँ। तो अभी मांझी जी के जो मतलब बेटे हैं भागीरथ मांझी जी, वो मिल जाएंगे क्या हमको? हाँ, मिल जाएंगे घर पर। चलिए, तब अब हम चलेंगे जहाँ पे दशरथ मांझी जी का जो घर बना हुआ है। बता रहे कि वहीं पे उनके जो बेटे हैं भागीरथ मांझी जी, वो मिलेंगे, तो उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या है, और घर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह का उनका घर बना हुआ है। अभी हम पहुंचे हैं दशरथ मांझी जी का जहाँ पे घर है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी इनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। और देखिए, ये जो रास्ता है इधर से आया है, तो वहाँ पे उनका जो उन्होंने पहाड़ को काटा था, वो पहाड़ आगे है। जहाँ पे उन्होंने पहाड़ को काटा था वहीं पे उनकी जो स्मृति बनी हुई है, उनकी जो मूर्ति वगैरह बनाई गई है, वो वहीं पे बनी है। और ये वाला जो रोड है इधर से आता है और इस साइड गया की तरफ गया हुआ है। गाँव काफी खूबसूरत है। ये घर बना हुआ है उनका। देखिए, घर अभी भी पूरा कच्चा है। वहाँ पे कुछ 2-3 कमरे हैं जो पक्के बने हुए हैं, बाद बाकी पूरा घर अभी तक कच्चा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कच्चा घर है, जिसपे बहुत ही अच्छे से लिपाई की गई है। और ये इनका यहाँ पे किचन है जिसमें खाना बन रहा है। तो आप लोग बिहार का किचन भी देख लीजिए किस तरह का होता है। ये कुछ कमरा है जिसके अंदर खाना बन रहा है। तो अभी भी ये परिवार कच्चे घरों में ही रह रहा है। हालांकि 2-3 कमरे बने हुए हैं, 3-4 कमरे ये छोटा सा बना दिया गया है, लेकिन इनको ये पता नहीं कैसा आवास मिला है कि कैसे क्या है। ये बहुत छोटा छोटा सा 2-3 कमरे ऐसे बना दिए हैं। जबकि अगर इनको प्रधानमंत्री आवास भी मिलता तो वो बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि उसमें एक कमरा रहता है और थोड़ा सा जगह और रहती है, लेटरिन बाथरूम सारी चीजें उसमें बनाई जाती हैं पीएम आवास में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 कमरे। हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें मिल गए, ये हैं दशरथ मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी। तो जैसे इनके ऊपर जो फिल्म बनी है, कि जो फिल्म बनाई थी इनके ऊपर, वो फिल्म में जो चीजें दिखाई गई वो रियल है, उसमें से बनावटी कुछ लोग दिखा दिए? ना ना, बनावटी कुछ है। अच्छा, जो कह दिया कि उसका सांप काट लिया तो अंगुली काट लिया, वो गलत है। अच्छा, उन्होंने कोई उंगली नहीं काटा था, नहीं। ना उनको कभी कोई सांप आप काटा? नहीं। अच्छा। वो जो कहा कि उसका मैंने गोल्टे शादी हुआ, वो नहीं हुआ। कैसा शादी हुआ? गोल्टे मैंने हाँ, तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा वो कुछ सब नहीं। नहीं है। 2-4 गो सब नीचे 4-5 गो है, बाकी तो सब गलते हैं। अच्छा, जैसे ये वाला जो सीन दिखाया है, जैसे कि आपकी जो माता जी थी वो पहाड़ से ही गिरी थी तभी उनकी मृत्यु हुई थी? नहीं फिर ना, उसका चोट लग गया। उनको चोट लगा था यहाँ पे? चोट लगने के बाद कितने दिन वो मतलब जी थी? चोट लगने के बाद में डॉक्टर दिखाया, साल भर के बाद में उसका मृत्यु हुआ। अच्छा। तो गिर के तो नहीं ना मरा। अच्छा, मतलब यहाँ से जब वो गिर गई थी उसके बाद उनका इलाज भी करवाया था? हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अस्पताल ले जाने के लिए कि जाना पड़ा इसलिए वो ऐसा कुछ हुआ था? अस्पताल जैसे पहाड़ी दरार न था, रास्ता नहीं था, पहाड़ ऊंचाई है, तो उसी वजह से इन्हें डॉक्टर वैद्य कोई नहीं है। अच्छा, तो पहले आपको वजीरगंज जाने के लिए पूरा 50 किलोमीटर का सफर करना पड़ता? वो भिंडे से घूर के जाइए वहाँ। अभी तो आप यहाँ से सीधे निकल जाओ। अब तो भीड़ हो गया। तो जैसे वो जब यहाँ पे पहाड़ खोजते थे तो आप लोगों ने भी तो उनसे बात की होगी कि पापा ये क्या कर रहे हो? अब तो इन्हें लड़का न था, हाँ। उसको मना किया बाप। अच्छा,
उनके पिताजी? हाँ आपके दादाजी? हाँ, माना किया ये सब काम मत करो, मजदूरी करेगा बाल बच्चा खाएगा, तो किसी के बात नहीं रखा, भाई के भी बात नहीं रखा। वो अपना जिद्दी टाइप के था कि जितना दिन में ये रास्ता को हम बना दे। तब मतलब 22 साल लगा, 22 साल लगा। 22 साल लगने के बाद नीतीश कुमार पर खबर गया, जा कर के 8 दिन लिट्टी खा के रहा, तो वहाँ जो गाटमैन है तो नहीं जाने देता। तो उन लोग रह करके फिर गाटमैन के कहा कि देखिए, गाटमैन है जो है ना सिपाही, गेटमैन। हाँ, तो जाकर नीतीश कुमार के कहा कि देखिए नाटा ऐसा सिपाही है से मुलाकात करने आया, से हम लोग नहीं, गेट से बाहर है, इधर नहीं आने दिया। तो नीतीश कुमार कहा कैसा साधु, उसको आने दीजिए, कहा के लिए रोक दिया। पटना गए थे ये उनसे मुलाकात करने के लिए? हाँ, पटना। तब जाके नीतीश कुमार से वातावरण किया, कागज पत्र दिखाया, तब नीतीश कुमार ने इसका हाईलाइट किया। तब जाके हाईलाइट हुआ था ये चीज़। हाईलाइट किया। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि नहीं, कोई- किसी ने 22 साल तक मेहनत की एक पहाड़ को काट के रास्ता बनाने के लिए? नहीं, कोई जाना नहीं, हाईलाइट नीतीश कुमार किया। इतना जो अस्पताल, थाना, किसान भवन, अच्छा, स्मारक, ये सब जानने के लिए वो एक बार दिल्ली तक पैदल भी गए थे, पैदल गया। जैसे फिल्म में दिखाया गया है? हाँ, ऐसा कुछ था? पैदल दिल्ली गए। यहाँ से पैदल गए थे दिल्ली के लिए? हाँ, जैसे वो के ट्रेन में बैठे थे तो ऐसे टिकट नहीं था, उनको उतार दिया, फिर वो पैदल ही चल दिए? ना टिकट उतारेगा काहे के लिए? टिकट मास्टर तो कहा जहाँ रात हो जाए तहाँ टिकट है, मास्टर लोग खियावा लोग रहा, बिहोरे होके अपना। तो ये सब कुछ फिल्म में गलत दिखाया गया है? हाँ, गलत दिखाया। वो दिल्ली तक तो गए थे ना पैदल? हाँ, पैदल। वो सही है। हाँ, राष्ट्रपति से। अच्छा, फिल्म वालों ने जब फिल्म शूट की थी तो आपसे परमिशन ली थी कि हम आपके पिताजी के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहे हैं? फिल्म बनाने हम जान नहीं रहे कि क्या चीज़ होगा। वो फिल्म बना करके चला गया, कहा 2% देंगे, तो फिल्म नहीं चला। अच्छा, तो कहाँ दिया? नहीं, फिल्म तो चला है। हाँ, तो दिया नहीं ना, वो चला गया बम्बे। हम गरीब आदमी कहाँ खोज जाएंगे? फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी? हाँ, यहीं हुआ। कितने दिन तक शूटिंग चली थी? चला 1 महीना। 1 महीने तक? यहाँ हुआ, हड़ाई था न हुआ, दूसरी घाट हुआ, नवादा टाल में हुआ, अच्छा, और भट्टे भी शूटिंग लिया है। मतलब आसपास के क्षेत्रों में यहीं पे फिल्म का शूटिंग हुआ था? हाँ। लेकिन आपको कुछ नहीं दिया फिल्म वालों ने? अब कह के नहीं दिया तो क्या करें? उन्होंने कहा था 2% देंगे, लेकिन दिया नहीं। हाँ। उन्होंने ये कह दिया फिल्म ही नहीं चली हमारी। चला क्या? नहीं। फिल्म तो चली थी लेकिन इनको कुछ नहीं मिला उस फिल्म में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये थे दशरथ मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी, जिनसे अभी हमने बात की है। तो आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी? हमने आपको दिखाया माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का घर, यही घर है, और जहाँ पे उन्होंने जो पहाड़ काटा था वो भी दिखाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।